Hi students, welcome to Science Adda 24/7. Myself Arshpreet Kaur, your physics educator, and I am hoping beta that you have subscribed to the channel and press the bell icon too if you are a genuine board aspirant. आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2024 में CBSE ने कौन से 5 बड़े चेंजेस किए हैं जो आपको पता होना चाहिए. यू शुड बी अवेयर ऑफ इट बिकॉज अगर आप इन चेंजेस को लेकर अवेयर नहीं होंगे बेटा तो आप उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम सिर्फ जाकर देना वही सब कुछ नहीं होता. आपको उसके एग्जाम के बारे में बहुत डिटेलिंग में पता होना चाहिए कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसका जब रिजल्ट आने वाला है तो हमें किस तरीके से बेटा आगे प्रोसीडिंग्स करनी है, तो सब कुछ पता होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए. बहुत ज़रूरी होता है ये सब चीज़ें. सो अगर हम यहाँ पे बात करें बेटा कि 2024 में जो आपका एग्जाम होने वाला है, वैसे तो सबसे पहले जो मेजर चीज़ आ रही है वो हमें पता था कोविड केसेस आर इंक्रीजिंग, बट प्लीज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि अब हमारा इंडिया जो है वो प्रिपेयर्ड है. पहले जब कोविड का लेयर आया था तो उस तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं थे हम सर्कमस्टेंसेस के लिए, बट अभी बेटा चांसेस बहुत कम है कि आपके एग्जाम्स कैंसिल होंगे. पहली बात है ना, कई बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो जाएंगे. नहीं, बहुत कम चांसेस हैं अनटिल एंड अनलेस बहुत ज़्यादा ही स्वेयर कंडीशन हो जाती है, सो उस केस में कैंसिल हो सकते हैं, अदरवाइज देयर इज नो सच पॉसिबिलिटी. बाकी जो 5 चेंजेस है बेटा उसमें सबसे बड़ा चेंज इस बार ये आ रहा है कि इस बार ना ये फैसला किया गया है कि जो पासिंग परसेंटेज है स्टूडेंट्स का वो इंक्रीज किया जाएगा. तो इस में ये चीज़ एक पॉइंटर बार बार बेटा काफ़ी सारे चैनल्स भी इस चीज़ पर है ना वीडियो बना रहे हैं. सो आई थॉट कि मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिटी दे देती हूँ. पासिंग परसेंटेज इंक्रीज करने का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा जो मार्किंग होगा इस बार है ना, जो चेकिंग होगी वो लीनियंट होगी. जो इन्विजिलेटर चेकिंग करते हैं है ना, जो आपके एग्जामिनर्स होते हैं, बेसिकली हर एक कॉपी चेक करने को उनको कुछ पैसा मिलता है. ठीक है, अब उनके पास ना एक मार्किंग स्कीम आती है जिसके अकॉर्डिंगली उनको नंबर देने होते हैं. अब लेट्स सपोज आपने कोई क्वेश्चन को सॉल्व किया, लास्ट में ऐसा यूनिट नहीं लिखा, आधा नंबर कट जाएगा ना. ये बेसिक सी चीज बता रही हूँ. सो उस सब चीजों में शायद इस बार बोला जा रहा है कि लीनियंसी होगी, जो पासिंग परसेंटेज है उसको इंक्रीज करने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज सीबीएसई बोर्ड का जो पासिंग परसेंटेज है ना वो डिक्रीज होता जा रहा है अगर प्रीवियस ईयर्स की बात करें. सो इस बार चांसेस है कि जो पेपर्स आएंगे वो भी इतने ज्यादा टफ नहीं आएंगे, और लेट्स सपोज अगर कोई पेपर टफ आ भी जाता है तो उसमें इतना ज्यादा आपके पास हार्ड चेकिंग नहीं की जाएगी. सो दिस वाज अ गुड पॉइंटर अकॉर्डिंग टू मी. सेकंड, अगर हम बात करें अनसॉल्व्ड क्वेश्चन बैंक के बारे में, बहुत ज्यादा है ना हाइप क्रिएट हो रहा है कि जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन बैंक है जिसमें हर एक क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ मिनिमम क्वेश्चंस है ना, 150-200 क्वेश्चंस होंगे. इस बार ये चीज बोली जा रही है कि वो क्वेश्चन बैंक को जरूर से कंप्लीट करके जाना, क्योंकि उस क्वेश्चन बैंक में से चांसेस हैं कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे है ना, आपको बोर्ड एग्जाम्स में वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे. अब कुछ बच्चे जो होते हैं सारा साल नहीं पढ़ते हैं, तो सीबीएसई क्वेश्चन बैंक रिलीज करता है. जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं उनको बोला जाता है कि आप एटलीस्ट वो क्वेश्चन करिए. सो प्लीज मेक श्योर करें बेटा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, बेल आइकन को प्रेस कर चुके हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अगर आप हमारे साथ संकल्प बैच में जुड़े हैं, इफ यू आर एनरोल्ड अंडर संकल्प बैच, तो वहां पे हम है ना आपको ये सब चीजें प्रोवाइड करवाने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां पे कवर करवाने वाले हैं. सो इफ यू हैवंट एनरोल्ड येट बेटा, यू कैन कम इन दैट बैच. लिंक इज ऑलरेडी पिन्ड इन द डिस्क्रिप्शन एंड द प्राइजेस आर आल्सो वेरी मिनिमल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. 20% का ऑफ भी चल रहा है. सो यू कैन एनरोल इन दैट. आई विल टेल यू अबाउट द प्रोसीडिंग्स कि कैसे आप उसमें एनरोल कर सकते हैं. बट स्टिल इफ यू फील कि नहीं हमें बैच में नहीं एनरोल करना है, तो बेटा आप हमारे साथ यूट्यूब पर ही जुड़े रहिए. हम यूट्यूब पर भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं लगातार. अभी हमने सेक्शन वाइज सेशंस लेने स्टार्ट कर दिए हैं, सो प्लीज उसको डेली लाइव अटेंड कीजिए. मैं डेली आपको 6 PM लाइव मिल रही हूँ उन क्लासेस में फॉर द टाइमिंग ऑफ द फिजिक्स. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ दैट सेशन. सिमिलरली केमिस्ट्री की जो टाइमिंग्स हैं वो 4 बजे से चलती हैं, और आपकी जो इंग्लिश की टाइमिंग्स है वो सुबह 10 बजे से चलती हैं. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ ऑल द क्लासेस लाइव. ठीक है. नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्पेशल अरेंजमेंट फॉर स्पोर्ट्स एंड ओलंपियाड स्टूडेंट्स, आप कुछ जो स्पोर्ट्स और ओलंपियाड के स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे होते हैं, अगर लेट्स सपोज कोई इंटरनेशनल लेवल का या नेशनल लेवल का इवेंट आ जाता है ना, तो वो आपके बोर्ड एग्जाम्स के साथ कोइंसाइड कर रहा है. तो इस बार ये फैसला लिया गया है कि जो फाइनल रिटन एग्जाम्स होंगे वो उन वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग से कंडक्ट करवाए जाएंगे. अगर कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है वो एग्जाम नहीं दे पा रहा तो रिटन एग्जाम दोबारा से कंडक्ट होंगे, बट प्रैक्टिकल्स एंड कंपार्टमेंट एग्जाम दोबारा से कंडक्ट नहीं होंगे. सो मेक श्योर दैट कि आप प्रैक्टिकल्स को मिस नहीं करें. प्रैक्टिकल्स का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा रहता है. नेक्स्ट, नो सेपरेट आंसर बुक फॉर अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी के लिए कोई सेपरेट आंसर बुक नहीं मिलेगी. एंड नो डिवीजन डिस्टिंक्शन और एग्रीगेट स्कोर्स, जो आपकी मार्कशीट के ऊपर
है ना, ये सब लिखा आता था कि आपका कौन सा डिवीजन है, ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। सीजीपीए सिस्टम विल बी देयर, और सीजीपीए सिस्टम के अकॉर्डिंगली नंबर कैसे कैलकुलेट करने हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको इस चैनल पे बता रखा है। सो आप हमारे साथ जुड़े रहिए बेटा, क्योंकि यहाँ पर आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस भी आने वाले हैं। 29th ऑफ दिसंबर को हम आपके लिए कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आ रहे हैं ऑन द ओकेजन ऑफ न्यू ईयर। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस चैनल। आज ही इस चैनल को ज्वाइन करें। एंड बेटा संकल्प साइंस बैच में अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है, ये 20 तारीख को ही स्टार्ट हुआ है, अभी ज़्यादा क्लासेस नहीं गई हैं। मैथ्स और बायो अभी जनवरी से स्टार्ट होना है, इसमें वो तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। अगर फिजिक्स की बात करें तो सिर्फ एक ही चैप्टर बीता है, सेकेंड चैप्टर अभी मैं करवा रही हूँ। और सिमिलरली बेटा केमिस्ट्री में भी ज़्यादा सिलेबस नहीं निकला है और इंग्लिश में भी ज़्यादा सिलेबस नहीं निकला है। सो इट्स अ वेकअप कॉल फॉर ऑल ऑफ यू। इफ यू फील लाइक कि हमारे बोर्ड की तैयारी इतनी मस्त नहीं चल रही है ना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस कर रहे हैं, तो बेटा मैं आपको बता दूं हम इस बैच में आरएमएस टेक्निक के साथ पढ़ने वाले हैं। और आरएमएस टेक्निक में जो रिकॉल नोट्स हैं, वो फर्स्ट चैप्टर के रिकॉल नोट्स मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं, है ना। बस थोड़ा सा फिनिशिंग रह गया, मैं बच्चों के साथ वो शेयर करने वाली हूँ। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ इट, बिकॉज उस रिकॉल नोट्स में आप किस तरीके से 2 पेजर नोट्स में पूरा चैप्टर बढ़िया तरीके से बेटा रिवाइज कर लेंगे, है ना। इट्स लाइक वेरी मेस्मराइजिंग, है ना। आप देखेंगे उसको तो यू विल फील लाइक इट्स जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। एंड एम की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस बेटा आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे ही हमारा थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपको सेक्शन बाय सेक्शन इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, एंड दैट मस्ट बी इंक्लूडिंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि अनसॉल्व क्वेश्चन बैंक में से है। सो फिर नेक्स्ट अगर बात करें सैम्पल पेपर्स ऑलरेडी वहाँ पे हमें एक्सेस आपको दे दिया गया है, आप उसको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इस आरएमएस टेक्निक के साथ, तो पूरे यूट्यूब पर भी कहीं पर भी नहीं पढ़ाया जा रहा होगा, पूरे किसी पेड बैच में भी नहीं पढ़ाया जा रहा होगा। और अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें बेटा, प्राइसिंग इज अंडर 1000 रुपीज यूजिंग दिस कोड Y549। आप फिजिक्स कोर आर्मी का पार्ट बन सकते हैं, एज वेल एज बेटा आप प्राइजेस पर 20% का रिबेट पा सकते हैं, ठीक है। सो मैं आपको एक बार बता देती हूँ फटाफट से। एंड ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा कि इस साल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं एज कंपेरेटिव टू द प्रीवियस ईयर। अगर हम देखें तो प्रीवियस ईयर कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो थे वो 30% थे, इस बार जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है बेटा वो कितने 40% है। सो देयर इज इंक्रीज इन द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। सो यहाँ पर भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमको पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है बेटा, अड्डा 24/7 पे जाना है, या आप सिंपल क्रोम पे भी टाइप कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी सीधा लिंक पा सकते हैं, ठीक है। तो बेटा जब आप K-12 कैटेगरी में जाएंगे, सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th में जाएंगे, दिस इज द बैच आई एम टॉकिंग अबाउट। इफ यू फील लाइक कि सिर्फ फिजिक्स में प्रॉब्लम है, या सिर्फ केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, या सिर्फ आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, अगर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसका भी कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं। बट आई विल प्रेफर कि गो फॉर द साइंस बैच, बिकॉज इसकी जो प्राइसिंग है बेटा वो 1019 है। वैसे इट्स एक्चुअल प्राइस वाज अबाउट 1500, जिसको डिक्रीज कर दिया गया है, बट इस पे भी यू कैन गेट एडिशनल परसेंटेज ऑफ यूजिंग द कोड Y549। जैसे आप Y549 बेटा अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा ऑफ मिल रहा है, और आपका ये जो कोर्स है वो 995 रुपीज़ का पड़ रहा है। सो 995 रुपये, 995 रुपीज़ में ऑल सब्जेक्ट्स इन डिटेल विद नोट्स विद दोज टॉपिक्स बेटा कवर हो रहे हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वहाँ पे आपके टीचर्स ही काम आते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस कोर्स। आई विल बी वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू इन द क्लासेस। एंड अदर देन दैट अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है बेटा, यू कैन मेल मी ऑन माई ऑफिशियल ईमेल ID इफ़ यू फील एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, है ना। तो आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं, और जैसे ही आप इस कोर्स के अंडर एनरोल करते हैं फिजिक्स कोर आर्मी के अंडर, तो आप स्क्रीनशॉट इस ईमेल ID पर मेल ज़रूर से करें, तो मैं आपको एनरोल करवा दूंगी अपनी फिजिक्स कोर आर्मी के अंडर, ठीक है। arshpreet.singh@adda247.com। सी यू ऑल सून इन द क्लासेस। डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन आपको कौन सा वाला चेंज इसमें से सबसे ज़्यादा पसंद आया CBSE के द्वारा। सो विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।